तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 4, है ना। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 किसका? दशमलव प्रसार का, जो है शांत अशांत वाला, है ना। तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26 मतलब 26 में जो एग्जाम देने वाले हैं, है ना, जो इस साल अभी 25 में 9th क्लास से 10th क्लास में जाएंगे, है ना, या चले गए हैं, उसके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक 3 लेक्चर जो है 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका क्लास 10th का मैथ का प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं। और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर पूरा का मतलब चारों का चारों लेक्चर पूरा एकदम अच्छा तरह से देखते हैं और सारा का क्वेश्चन आंसर मतलब नोट्स बनाते जाते हैं एकदम अच्छा से, है ना, तो एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ है कि नहीं छूटेगा, है ना। तो वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखना है, पूरा लास्ट में, और नोट्स बनाते जाना है। तो पहला चैप्टर है ये अध्याय जो है 1 है ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक दशमलव टॉपिक है, उसमें दशमलव से संबंधित जो क्वेश्चन आता है शांत अशांत वाला, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो शांत और शांत वाला 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, है ना। तो आगे देखते हैं सवाल। ये सारा हम पढ़ा चुके हैं, अब होगा यहां से। हाँ, तो इसमें जो है कुछ हम बताने वाले थे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये है मिक्स क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे क्या? मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब चारों नियम इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, तीसरा वीडियो में, है ना। चार तरह का क्वेश्चन था इसमें, शांत और शांत का, है ना। चारों टाइप का अलग अलग तरह से क्वेश्चन बता चुके हैं। और इसमें मिक्स क्वेश्चन मतलब चारों टाइप का जो है ना मिक्स क्वेश्चन मिलेगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या है देखना है ध्यान से। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना, बताएं कि संख्या का प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार भी निकालना है, मतलब शांत बताना कि शांत है या नहीं है। अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में निकालना है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा है 2-3 वीडियो बेसिक वाला, तो वहां से जाकर के डायरेक्ट पहले मैथ्स क्लास 10 मैथ 2025 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के डायरेक्ट आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा। और इधर अगर नहीं देखा है तो ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखने के बाद वो वहां चल जाइएगा देखने के लिए। तो आइए सीखते हैं किस तरह दशमलव प्रसार निकालते हैं, शांत है या अशांत है। तो हम बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। p का मान कितना है? 7 और q का मान कितना है? 50, है ना। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब बटे में रहना चाहिए, है ना। इसमें अंश भी है और नीचे वाला हर भी है। p को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये था। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैसे जानेंगे परिमेय संख्या ये है। तो q बराबर क्या करना पड़ता है? 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में अगर होना चाहिए। अगर इस रूप में हो गया तो समझ लीजिएगा ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या शांत है, दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो क्यू कौन सा है? यहाँ 50 है, यहाँ क्यू 50 है। तो इसको इधर हम लिख लेते हैं 7/50, और इसका हम 50 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे।
ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 का गुणनखंड निकालेंगे, जिनको गुणनखंड नहीं आता है तो यहाँ हम बता देते हैं। 50 का गुणनखंड इस तरह एलसीएम जैसे निकालते हैं उसी तरह निकालना है। अब 2 से भागा लगेगा 25 बार में, है ना। अब 5 से लगेगा भागा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में, तो इसका 7/2 2 पर 2 गुना 5 5 स्क्वायर, 5 का एगो है 2 गो है इसलिए 5 का स्क्वायर लगा दिए, है ना। 3 गो रहता तो 5 का क्यों लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो 2 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 2 है, इस रूप में है। क्या है, इस रूप में है, देख सकते हैं इस रूप में है कि नहीं। तो ये दशमलव प्रसार क्या है, तो यहां लिख सकते हैं हर क्यू बराबर कितना है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है ना, रूप में है। अतः शांत है। क्या है, ये शांत है। परिमेय संख्या क्या है, शांत है। अब शांत है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं, तो इसको ये भी निकालना है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार भी निकालना होगा। तो दशमलव प्रसार किस तरह निकालेंगे, तो ध्यान रखना है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, साइड कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 बटे कितना है, 25 है, मतलब 25 नहीं बोलते हैं, 2 पावर, अगर इसको समान करना होगा तब, ठीक है, इसका पावर जो है हमको समान करना पड़ेगा। तो इसको हम पावर को समान करते हैं, तो इसको हम किस में घटाना पड़ेगा, तो कम वाला में ज्यादा वाला से घटाना पड़ेगा। तो 2 जो है 2 पर पावर 1 है, गुना में लिखना है 2 पर पावर 5 पर पावर जितना भी है, 5 पर पावर कितना है 2 है, 2 माइनस 1, गुना में फिर से कितना है, ये वाला 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ऊपर में जिससे हम घटाएं ये वाला से, है ना, उसको ऊपर में भी लिख देंगे, 2 पर पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 7 गुना 2 पर पावर 2 माइनस 1 है ना, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे 2 पर पावर 1 है, गुना ये जो 2 पर पावर 2 माइनस 1 है, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा घट के, गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला को गुना करेंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा, और 2 पर पावर ये 2 हो गया, गुने 5 पर पावर 2 हो गया, दोनों पावर बराबर हो गया। अब पावर दोनों बराबर हो गया तो नीचे वाला बेस जो है गुना में आ जाएगा, तो 14/10 पर पावर 2। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब 14 बटे कितना 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 10 गुना 10 होगा, तो 100 हो जाएगा, 100। और नीचे से मतलब इसको 1 से जो है ना 14 में भागा देंगे। ठीक है, 1 से 14 में भागा देंगे तो 14 हो जाएगा, और नीचे से 2 को 0 हटकेगा
तो 2 अंक इधर से गिनना है, 1 2 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। यही दशमलव प्रसार निकल गया इसका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर शांत है तो शांत तो इसका दशमलव प्रसार जो है लिखना था, तो दशमलव प्रसार यहां लिख दिए हम। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं 13 बटे 13 कितना है, 80 है। 13/80 को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना है। 13/80 को किस तरह सॉल्व करेंगे, तेरह बटे 80 को सॉल्व करेंगे तो कैसे जानेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ध्यान रखना है, नीचे वाला का जो है गुणनखंड करेंगे। 13/80, 80 ये क्या है, ये P है और ये नीचे वाला Q है। Q का गुणनखंड निकालेंगे, तो Q का गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 13 बटे क्या है, 13 इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। अब इसको हम 13/2 कै गो है, तो 4 गो है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने ठीक है, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, गुने 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पावर यहां दोनों का जो है ना, ये पावर जो है समान नहीं है, तो इसको समान करना पड़ेगा दोनों का पावर। इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा पावर से छोटा पावर में घटाना है। तो किस पे घटाना है, तो किसमें छोटा पावर है, तो 5 का छोटा पावर है, 5 का छोटा पावर, इसी में जो है ना गुना करके घटाना है। तो देखते हैं कैसे घटाना है, तो ध्यान रखना है। 1 है, तो यहां ध्यान रखना है कि 13/2 पर पावर 4 कितना है, 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, 4 माइनस 1 है ना, पावर क्या है, 4 माइनस 1 है ना, गुने 5 पर पावर जितना है उतना लिख देना है 1। ठीक है, तो अब जितना से यहां नीचे में गुना किए थे, किससे कितना मतलब घटाए थे, ये वाला से घटाए थे, इसी को ऊपर में लिखना है, गुना करना है। 5 पर पावर 4 माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, चार माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे किस तरह होगा, तो ये देख सकते हैं 13 गुने 5 पर पावर 4 माइनस 1 है, तो 5 पर पावर 3 हो जाएगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बटे में, यहां बटे में जो भी होगा यहां लिख देना है। ठीक है, तो 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर कितना है, 4 माइनस 1, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 पर पावर 1। ठीक है, तो 5 का क्यों करेंगे 125, तो 13 गुना 125 करेंगे। अब बटे 2 पर पावर 4 है और 5 पर पावर 4 हो गया, दोनों समान हो गया, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। क्या है,
क्योंकि Q का मान Q बराबर क्या है, Q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। अतः इसमें हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या शांत है। क्या है, लिखना है शांत है। अब शांत है तो इसको हम दशमलव में निकालना है तो किस तरह निकालेंगे देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। इसको ही थोड़ा सा इधर सजा लेते हैं। इसको फिर से इस तरह करते हुए जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसको हम यहां इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इस रूप में है। तो अब कैसे लिखेंगे, 13 गुना 125 करेंगे तो जो भी होगा यहाँ हम कर लेते हैं 13 गुना 125 है ना। ये वाला जो है ये वाला इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे कितना होगा, 13 गुना 125, 13 पचे 65 के 5, 13 दूना 26, 6, 32 के 2 हासिल 3, 13 13 3 16, इतना आ गया। अब बटे में 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है, तो दोनों ही जो है पावर समान हो गया, तो आधार जो है गुना हो जाएगा। 5 दूना 10 पर पावर 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 16 225 16 25 भाई 10 पर पावर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पावर तो 4 जीरो। अब इसको करेंगे तो 16 225, अब पॉइंट 1 से भागा देंगे इसमें इतना में, तो इतना ही होगा, और 4 जीरो हटका ऊपर से है ना, तो पॉइंट 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दशमलव के रूप में लिखा गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन देखते चलना है। ठीक है, और ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसको साइड कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन को इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 बटे क्या है 1600, ये परिमेय संख्या मतलब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत रहेगा तो उसका हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दशमलव निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालना है। तो ध्यान रखना है, ऊपर का अगर गुणनखंड निकल रहा है क्यूब पी वाला का, तो उसका गुणनखंड निकाल देंगे। तो ध्यान रखना, इसका 3 का गुणा 15 का गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे पहले। ठीक है, 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे, 3 गुना 5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 3 गुना 5। और एक इसका गुणनखंड निकालेंगे, 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 4 हो गया। फिर और 2 गुना 2 करेंगे, गुना 5 गुना 5 करेंगे, तो इतना आ जाएगा इसका 1600 का गुणनखंड। ठीक है, 1600 का गुणनखंड कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, तो ये तो 5 से 5 तो कट जाएगा, 5 से 5 एक कट, 5 से 5 कट जाएगा ये। और उसके बाद का क्या होगा, इसमें 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, गुना में 5 पर पावर कितना होगा, 5 पर पावर 1 होगा, है ना। कितना होगा, 5 पर पावर 1 होगा। तो इस रूप में तो है, ध्यान रखना है ना। ये जो है Q का मान जो है, ध्यान रखना है, Q का मान ये वाला जो है, इसका मान जो है 2 पर पावर, इसका मान जो है 2 पर पावर 5, Q बराबर 2 पर पावर 5 मतलब m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। इसलिए क्या है, शांत है। क्या होगा, शांत है। आंसर तो निकल गया शांत, लेकिन इसका दशमलव प्रसार भी निकालना था इसमें। ठीक है, तो दशमलव प्रसार निकालना है तो किस तरह निकलेगा, अब निकालना है। अब ध्यान रखना है, इसको कैसे करेंगे, तो 2 पर पावर जो है समान नहीं है, तो उसको पावर समान करना पड़ेगा इसको, है ना। 2 पर पावर यहाँ 6 है, 5 पर पावर 1 है, तो दोनों का पावर समान करना पड़ेगा, तभी जो है दशमलव प्रसार निकलेगा इसका। तो इसको 3 बटे करना है, 2 पर पावर कितना है 6, कम किसका है, 5 पर पावर है, 5 पर पावर, तो 6 बड़ा वाला पावर कौन है, 6 है, 6 माइनस 6 माइनस 1 करना पड़ेगा, गुना में जो भी है फिर से लिख देना है, 5 पर पावर 1, है ना, लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नीचे 3 बटे ये 2 पर पावर 6 है, अब जितना से घटाए थे, ध्यान रखना है, यहाँ इतना से गुना किए थे यहाँ पे, तो इतना से ही घटा के गुना किए थे, तो इतना से ही घटा के यहाँ गुना करना पड़ेगा। 5 पर पावर कितना 6 माइनस 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे में 5 पर पावर 6 माइनस 1 करके गुना किए थे, तो क्योंकि बड़ा पावर में छोटा पावर को घटाया जाता है ना, तो इतना से ही गुना करना पड़ेगा। तो 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, और गुना में कितना है 5 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1 हो गया, है ना। अब दोनों ही जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 3, अब 5 पर पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 पर पावर 5 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो कितना हुआ, गुने में 5 5 गो हुआ, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5, है ना, 25 गुना 5 करेंगे कितना होगा 125, 125 गुना 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा, है ना। 625 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा
625 गुना 5 करेंगे तो 6 पंजा 30, 3125 हो जाएगा। कितना होगा? 3125। 3 गुने 3125 बटे नीचे में जो भी है ना, तो नीचे में इसको पहले सजा के लिखते हैं। 2 पर पावर कितना है? 6 गुना 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 1 है, तो बेस दोनों समान है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, है ना। तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 31 गुना 3 का 3125 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 1 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है। और 2 पर पावर कितना है? ये जो है पावर दोनों समान रहेगा, तो ध्यान रखना पावर दोनों समान रहेगा तो नीचे का जो बेस होता है ये बेस 2 और 5 गुना हो जाएगा, पहले हम बता चुके हैं ना। तो 10 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो अब पावर वही बैठ जाएगा 6। ठीक है। इसको शांत लिखने के लिए 9 3 7 5 बटे 10 पर पावर 6 को लिखेंगे, मतलब 10 पर 1 पर 0 6 गो, कितना हुआ? 6 गो, 6 गो दे दिए। अब इससे जो है ना 1 से भागा देंगे 9 में, तो 9 मतलब इतना टोटल में, तो यही आ जाएगा। इतना ही भागा दे के देखना है, 1 से भागा देना है टोटल में, इतना में, तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है। तो 9 3 3 7 5 बाय काय को 0 है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 गो हुआ, तो 6 अंक पुराने के लिए 2 गो और 0 दे देंगे, तो 6 गो हो गया। 6 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, है ना। पॉइंट दशमलव लगा दिए, तो यही हो गया दशमलव प्रसार इसका। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 40 50 वाला हम बता देते हैं। ठीक है। इस तरह से समझ 40 50 वाला आप लोग बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। HW रहा। और ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा 77 210। ठीक है। यह आप लोग अपने से होमवर्क बनाते चलिएगा। चलिए, एक बड़ा वाला हम बता दिए थे, तो ये हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये क्वेश्चन हम आगे डालते हैं यहाँ पे। तो ये था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह होगा। तो ध्यान रखना है इसमें किस तरह सॉल्व होगा। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना है। इसको हम, ये परिमेय संख्या है, बटे में है, तो इसको 200 P बटे नीचे Q, इसको हम लिखेंगे 256 बटे 40 50। ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। अब क्या करना है, ऊपर में जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका गुणनखंड निकलेगा। ऊपर में जो है ये वाला 256 है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड निकलता है, तो निकाल लेना है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर 7 रहता ऊपर में, सिर्फ 7 रहता, तो 7 का गुणनखंड नहीं निकलता, तो इसलिए नहीं निकालते हैं ऊपर का। ठीक है। अब जहाँ यहाँ निकल रहा है, तो इसको निकालते हैं। अब देखते हैं
256 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 256 का गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं हम। 256 का गुणनखंड निकालते हैं तो इकाई स्थान पर 6 है। हमने बता चुका है कि इकाई स्थान पे अगर 2 4 6 8 0 आएगा तो पूरा पूरा 2 से भाग लगेगा, है ना। तो अब 2 से भागा लगेगा, 2 1 2 है, 2 दूना 4, 1 बचा इसमें, 2 8 16। 2 से भागा लगाएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भागा लगेगा, 2 3 6, 2 दूना 4। 2 से लगाएंगे, 2 से 16 बार में, 2 से लगाएंगे तो 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, है ना। तो जितना हुआ, कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को 2 है तो 2 पर पावर 7 हो जाएगा। कितना होगा? इसको हम 2 पर पावर 7 लिखेंगे, है ना। 2 पर पावर कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है, अब बट्टे में 4050 का मतलब 4050 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब आप भी निकाल सकते हैं, है ना। आप भी अलग से हमसे पहले अगर निकाल ले तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इतना बार बता चुके हैं गुणनखंड निकालने के लिए। तो निकालिए आप अपना, है ना। वीडियो को रोक करके अपना निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं, कितना है? 40 50 का निकालते हैं। किस तरह निकलेगा देख सकते हैं। इकाई स्थान पे 0 है तो 0 है तो मतलब दुक्का में इकाई देखो, 2 4 6 8 10। तो इकाई स्थान पे क्या 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से भागा लगेगा। अगर 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 8 भी रहेगा तो इकाई स्थान पे, अगर यहाँ इकाई स्थान ये होता है, इकाई ये इकाई होता है, दहाई ये होता है, सैकड़ा ये होता है, हजार ये होता है ना। जिनको नहीं आता है ये समझ में, तो ये है। आगे देखते हैं। इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, किस तरह निकलेगा? तो 2 से भागा लगेगा 2 बार में, है ना। 0 है तो 0 उतार देते हैं। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, इतना बार में लगेगा। फिर 2 से भागा लगाएंगे 1 बार में, 0 है तो यहाँ 0 उतार देंगे। 2 से नहीं लगेगा ये भागा, है ना। किससे नहीं लगेगा? 2 से नहीं लगेगा ये। तो अब किससे लगाना है? तो इकाई स्थान पे देखना है 5 है, 5 या 0 रहे तो वो जो है 5 से पूरा पूरा भार लगेगा। तो हम ये इसको 5 से लगाते हैं भागा, तो 5 चौके 20, है ना। एक अंक लिए तो नहीं लगेगा तो दूसरा अंक लेने के लिए क्या है, यहाँ 0 देना पड़ेगा, तब 25 कटा सकते हैं, ठीक है। अब फिर 5 से लगेगा, 5 8 40, 5 1 5, है ना। फिर अब 3 से लगेगा, क्या है? 3 से लगेगा तो 27 बार में गया, है ना। फिर 3 से लगेगा 9 बार में जाएगा। फिर 3 से लगेगा 3 बार में जाएगा और 3 से जाएगा 1 बार में। इसका मतलब नीचे वाला जो पावर होगा, ध्यान रखना है, 2 गुने 5 पर पावर कितना होगा, जितना भी होगा, और 3 है, ठीक है। तो यहाँ 2 का एगो है, एगो है तो 1 लिख दिए, 5 का एगो है, 2 गो है तो 2 लिख दिए, और 3 का एगो है, 4 गो है तो 4 लिख दिए, ठीक है। क्या नीचे में जो है 2 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है, इसके अलावा और कोई संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा तो यहां हम लोग अशांत हो जाएगा। तो यहां लिखना है, अतः आंसर में क्या लिखना है? Q बराबर या Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू
5 पर पावर n के अलावा n के अलावा अन्य संख्या तीन आ गया, है ना, आ गया, इसलिए अशांत है। क्या है? अशांत है। अब अशांत है, अशांत है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अशांत है ना। क्या है? अशांत है। तो ये था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा वाला है क्वेश्चन, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, है ना। ये आप लोग के लिए छोड़े, ठीक है, ये बना लीजिएगा। उसी तरह यहाँ भी है, ये वाला तो अब बन जाना चाहिए, है ना। ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा सा इसके तरफ से। ये आप लोग बनाते चलिएगा, है ना। ये HW रहा। तो आगे जो पावर वाला रूप में रहेगा, हाँ, ये सवाल है, ठीक है। तो इनका जो PDF मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, आपका अपना ही स्कूल क्लासेस, है ना। आपका अपना चैनल कौन सा, क्या नाम है? अपनी स्कूल क्लासेस पर देखना है ना, सर्च करके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़ सकते हैं, या तो अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, है ना, तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, है ना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, इस रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे। यहाँ तो गुणनखंड करके दे दिया गया है ना। Q P/Q के रूप में है, Q का यहाँ गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 18/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1, है ना। तो यहां क्या है? अशांत है ना, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड कोई आ जाए तो मतलब अशांत हो जाएगा। वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है ना। तो क्या है? Q का गुणनखंड गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावा तीन है, इसीलिए परिमेय संख्या अशांत है। क्या है? अशांत है। समझ में आ गया होगा। इधर भी देख सकते हैं, लेकिन यहां 3 तो आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया, है ना। इसको ध्यान रखना है। इसमें ऊपर वाला में कुछ गुणनखंड निकल रहा था, तो ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम ऊपर वाला भी गुणनखंड तोड़ के देखना होगा। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4 गुने 3, है ना। तो हम इसको ध्यान रखना है, 3 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 लिखेंगे। इसका गुणनखंड इतना हो रहा था, 3 3 तो नीचे वाला कट ही जाता, तो बचता क्या, 3 दूना 6, 6 बटे 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4। अतः ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या है, यहां लिखना है Q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है, अतः शांत है। क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो ऊपर में कुछ इसका गुणनखंड निकालने वाला है, इसीलिए उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। तो ऊपर वाला का गुणनखंड पहले निकालेंगे, 150 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 150 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 75 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 75 बार में जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से चल जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, है ना। 3 से जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार में। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर, मतलब 5 गुना 5, ठीक है। इतना तो आ गया। अब बटे 2 पर पावर कितना है, 8 है, गुने 7 पर पावर 2 है, गुना 5 पर पावर 6 है। तो यहां देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा भी पावर है किसका, 7, क्योंकि 7 ऊपर में कट नहीं रहा है, इसीलिए क्या है, अशांत है। ये क्या हो जाएगा, Q का मान, Q बराबर इतना नहीं है, क्या, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसी तरह इसको भी बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग बनाते चलना है, इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये एक क्वेश्चन ये वाला बनवा देते हैं, है ना। 2 पर पावर 4 है, 7 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 4 लिख लेते हैं, गुना 7 लिख लेते हैं, है ना। और नीचे कितना है, 5 पर पावर 6 है, गुना 7 है, तो 7 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 पर पावर 4 16 होता है, गुना 7, अब बटे 5 पर पावर क्या है, 6 है। तो इसको 5 का पावर तो है, उसको दशमलव प्रसार शांत लाने के लिए 2 पर पावर उतना लाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, उसको क्या करना पड़ेगा, 16 गुना 7 करेंगे, 16 7 112, अब बटे 5 पर पावर 6 है, तो इसको 2 पर पावर 6 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 2 पर पावर 6 से गुना करना पड़ेगा। 2 पर पावर 6 से गुना कर दिए, दो पर पावर 6 से गुना कर दिए, है ना। ऊपर में भी 2 पर पावर 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब दोनों साइड पावर बराबर हो गया, तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है।
अब दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो इस रूप में हो गया, तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत लिख देना है और आगे कर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये था दशमलव प्रसार शांत और शांत के बारे में। अब शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन लाएंगे, है ना। ये समझ में आ गया होगा, इस तरह का जो है सवाल आप लोग बनाते चलिएगा, है ना। तो ये था, इस तरह का ये सवाल आप लोग से बन जाएगा, है ना। तो यहीं तक था, और अगले वीडियो में जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यही था। तो पीडीएफ के लिए यहाँ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप जाके डायरेक्ट टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है। तब तक के लिए बाय।